हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया हो? सब कुशल मंगल? मैं सचिन कौशिक ग्लैमर इंस्टीट्यूट से आपके साथ में पार्टनरशिप 12th क्लास के आगे की क्लास को कंटिन्यू करने के लिए आया हूं। आज हम अपने कुछ क्वेश्चंस जो हमने 10th क्लास तक अपने क्वेश्चन किए थे, आज मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करूंगा आपके साथ में। हमने क्वेश्चन पिछली क्लास में 49 तक क्वेश्चन कर दिए थे। आप आज हम उसके आगे क्वेश्चन 50 नंबर से क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। ठीक है जी। अब हम आपके साथ में क्लास शुरुआत करते हैं। 11th क्लास आज हमारी क्लास है। चलो जी। तो देखो जी, मैंने आपको होमवर्क दिया था। क्या आपने होमवर्क किया या नहीं किया? बोलो, क्या आपने होमवर्क किया? एक मिनट, मैं थोड़ी सेट कर देता हूं इसको। लो जी, क्वेश्चन नंबर 50 हमने आपके साथ होमवर्क में दिया था। पढ़ो 50 नंबर क्वेश्चन। कहता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/2, 3/10 और 1/5 आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 5% ऑन देयर कैपिटल। कितनी कितनी है? 50,000, 30,000, 20,000 एंड अलाउिंग 20 सैलरी रुपीज 5,000 रुपए इच पर एनम। ये करता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ए हैज विड्रॉन 10,000 रुपए, बी और सी क्या करते हैं? टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 रुपए एंड 1,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड कितना दिया हुआ है? 45,000 का है ये। 1 अप्रैल 2008 में द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर ए का 4,500, बी का 1,500 और सी का 1,000 है। इंटरेस्ट इज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ड्रॉइंग के ऊपर नहीं पे करना है। शो द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द करंट अकाउंट आपने बना के दिखाने हैं, और डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट भी आपने बताना है। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको पहले बनाना पड़ेगा, फिर हम इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। लो, बनाओ फॉर्मेट तैयार करो आप फटाफट। लो, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं इतने फॉर्मेट तैयार करता हूं जब तक। आप क्वेश्चन पढ़िए। मैंने फॉर्मेट खींच लिया है। अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस का फॉर्मेट रख देता हूं। आज हमारी क्लास है 11th क्लास हमारी आज है। ठीक है जी। हम ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। लो, एक फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ये बनेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? ए बी सी क्लियर। ये है पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और ये है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ए बी सी क्लियर है बात? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास ये है। अब मैं जो क्वेश्चन के अंदर मेरे को गिवन है, मैं फटाफट उसको उठा के लिख देता हूं। पार्टनर्स का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है, तो मैं यहां लिख देता हूं बाई बैलेंस बीडी करके। बोलो जी, कितना कितना बैलेंस आएगा? ये आपके पास बैलेंस आएगा, इसके अंदर 50,000 का बैलेंस ये आएगा,
उसके बाद 30,000 का बैलेंस ये आ जाएगा, 20,000 का बैलेंस ये आ जाएगा। ठीक है, करंट अकाउंट का बैलेंस देखो, आगे पढ़ो क्वेश्चन में। एंड अलाउिंग द 20 सैलरी है 5,000 रुपए इच पर एनम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 ए विड्रॉ करता है 10,000 रुपए एंड बी और सी इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 रुपए और 1,000 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है कितने का, 45,000 का। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं हम, बाई नेट प्रॉफिट करके आपने 45,000 का ये लिख दिया। यहां लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दोगे, किस किस की आएगी, ए बी और सी की। तो ए की बोलो, ए की कितने की आएगी, 50,000 के ऊपर 5% लगाओगे तो 2,500 का ये आएगा। 30,000 के ऊपर 5% लगाओगे तो 1,500 रुपए का आएगा। और उसके बाद 20,000 के ऊपर लगाओगे 5% तो 1,000 का ये आएगा। तो ये करोगे 2,500 रुपये 4,000 और ये आएगा 5,000 का आपके पास ये आ गया। सैलरी मिलेगी, सी सैलरी मिलती है ईच पर एनम, कितने रुपए की है सी की सैलरी, सी की सैलरी मिलती है, लिखोगे टू सी सैलरी करके 5,000 रुपए सी की सैलरी आ गई। लो जी, क्लियर है बात यहां तक, ये साथ साथ आप कर सकते हो आप इसको। उसके बाद कहता क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ए हैज ड्रॉन 10,000 एंड बी एंड सी सैलरी हैव बीन ड्रॉन, कितने रुपए की है, 2,500 रुपए की और ये 1,000 रुपए की आपके पास सी की सैलरी हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन में बी की सैलरी भी दी हुई है, तो लिखोगे टू बी सैलरी करके, कितने रुपए की बी की सैलरी है, 5,000 रुपए बी की सैलरी भी है। ठीक है मेरी बात। अब इस बी की सैलरी के बाद आप इस क्वेश्चन में टोटलिंग करो इसकी, और टोटलिंग करके मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट बताओगे कि आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट कितने रुपए का आया है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, ये मेरे पास 45,000 का आया, 45,000 आया। ये 15,000 माइनस कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट ये आ जाएगा। तो लिखोगे डिविजिबल प्रॉफिट, कितने रुपए का प्रॉफिट आएगा, 30,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। इसको आप ए बी सी में आप इसको बांट दोगे, तो ए बी सी में बांटोगे तो कितने कितने का आएगा, ये 3:1 की रेशियो में बटेगा। रेशियो आपको बनानी आती है, नहीं आती है, रेशियो में बना सकता हूं। मेरे पास रेशियो थी 1:2 की, 3/10 की और 1/5 की। आप इनका एलसीएम लो तो एलसीएम आएगा इसका 10 आएगा। 10 को 2 से करो तो और इंटू कर दो ऊपर 5 आएगा, 10 को 10 से करोगे तो 3 आ जाएगा ये, और 10 को 5 से करो 2 आएगा, इंटू करोगे तो 532 की रेशियो ये आएगी। तो इसको 532 में बांटोगे तो ये 15,000 का ये आएगा, 9,000 का ये आएगा आपके पास और 6,000 रुपए का ये आ जाएगा। बोलो जी, कोई तकलीफ यहां तक? ये आपका क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने आपके साथ में बना दिया है। बोलो ठीक है बात, समझ में आई ये बात? आप फटाफट इसी कॉपी करो फटाफट। लो जी, ये हो गया है। उसके बाद मैं इसकी पोस्टिंग भी कर दूं, कहां पर मैं इसकी पोस्टिंग करता हूं, करंट अकाउंट के अंदर। करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हुए क्वेश्चन के अंदर बाय बैलेंस बीडी करके कितने कितने बैलेंस दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, इसमें 4,500 का ये दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे का दिया हुआ है कितने का, 1,500 और ये 1,000 का। क्लियर बात? उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली थी इनको, तो लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके ये लिख दो, कितने कितने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी, 2,500 रुपए की आई थी। उसके बाद 1,500 रुपए आई थी और ये 1,000 रुपए की ये आई है। क्लियर है बात? बोलो जी ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद यहां लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो डिविजिबल प्रॉफिट आया था हमने वो लिख दिया है। कितने कितने रुपए का था डिविजिबल प्रॉफिट के अंदर, इसके अंदर ये 15,000, 9,000, 6,000 का ये था। उसके बाद इन्होंने सैलरी मिली थी किसको, तो लिखोगे सैलरी बी और सी की सैलरी थी, 5,000 रुपए इसकी सैलरी थी, 5,000 रुपए इसकी सैलरी आई थी। लो जी, 5,000 रुपए की हमने सैलरी भी लिख दी है। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग की थी, ड्राइंग में कहता क्या है, ए हैज ड्रॉन 10,000 और जबकि बी और सी ने एडिशन टू देयर सैलरीज हैव बीन
ड्रोन 2500 रुपए और 1000 रुपए की ये करी है, तो लिखोगे टू कैश करके, मतलब कि ड्राइंग है आपके पास ये, तो ड्राइंग बोलो कितने कितने की ड्राइंग आएगी, ये ड्राइंग आपके पास आई है, इसके 10,000 रुपए तो ए ने करी है, और बी और सी ने कितने कितने करी है, सैलरी प्लस में तो इन्होंने एडिशन कितने रुपए की, 2500 रुपए की और 1000 रुपए की अलग से भी करी है। तो सैलरी 5000 रुपए की थी, 2500 रुपए इसके अंदर और ऐड कर दो तो कितने की ड्राइंग करी होगी, 7500 की ड्राइंग ये करी है। इसकी 5000 रुपए की सैलरी और 1000 रुपए और एडिशन में किए हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा। लो जी, काम खत्म। आप इसकी टोटलिंग करोगे और टोटलिंग करके जो कुछ आपके पास आएगा इसके आप लो जी बस टोटली कर दो इसको, और टोटल करके जो कुछ आएगा बैलेंस सीडी आ जाएगा। लो जी, पहले तो इसकी टोटलिंग कर दो। ये आएगा आपके पास कितने की, 50,000 की, 30,000 की, 20,000 की, ये आई है 50,000, 30,000, 20,000 का ये आएगा। ये आप लिखोगे यहां पर इसका बैलेंस सीडी करके, ये 50,000 का ये आएगा, 30,000 का ये लिख दिया इन्होंने, और 20,000 का ये लिख दिया है। ठीक है बात। ऐसे ही इसका करोगे आप, इनकी टोटलिंग भी करोगे। लो जी, क्लियर बात है। तो आप ये करोगे तो कितना कितना आएगा, ये पहले ए का करो, 4500 का, 2500, 15,000, ये आया आपके पास कितना, 22,000 रुपए का ये लिख दिया इसने। 22,000 रुपए में से ये 10,000 गए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी करके कितने का आएगा, 12,000 रुपए का आपके पास ये आ जाएगा। दूसरा बोलोगे 1500, 1500, 9,000, 5,000, तो ये आएगा 17,000 का ये आएगा। इस 17,000 में से 7,500 निकालो तो आपके पास 9,500 रुपए का ये आ जाएगा। 1,000, 1,000, 6,000 और कितने का है ये, 5,000, तो 13,000 का ये आएगा आपके पास। 13,000 का ये आएगा। इसमें से 6,000 रुपए गए, तो बोलो जी कितने के आएगा, 7,000 रुपए का ये करंट अकाउंट का बैलेंस आपके पास ये आ जाएगा। ये था आपके साथ क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन। लो क्वेश्चन नंबर 50 समाप्त आपके साथ में। ये हो गया तो मैं फिर आगे चलूं। जिसकी कॉपी नहीं हुई है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, हम आपके साथ में ये वाले जितने भी स्लाइड्स है, जितने पेजेस है आपके साथ शेयर कर देंगे, फिर आप आराम से इसकी कॉपी कर सकते हो। लो जी पढ़ो क्वेश्चन नंबर 51। अली एंड बहादुर आर पार्टनर। दो पार्टनर है, कौन कौन, अली और बहादुर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है। ठीक है जी। इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, अली को मिलेगा 70% जबकि बहादुर को मिलेगा कितने का, 30%। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल एज एट 1 अप्रैल 2018 स्टैंड एज, अली को 25,000 रुपए की कैपिटल है जबकि इसकी कितने की कैपिटल है, 20,000 रुपए की। द पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% की ये दी हुई है। ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू रुपीज 3,500 और 2,500 रुपए रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ द बहादुर 3,000 रुपए की अमाउंटेड टू रुपीज कितने की आएगी, 40,000 का दिया हुआ है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व, और डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहां पे डाल देना आपने, रिजर्व के अंदर ये डाल देना है। ठीक है बात। फटाफट आप क्वेश्चन रीडिंग करो। हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इसका कैपिटल अकाउंट भी बना के चलना है। अब मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाऊंगा। मैंने पार्टनर्स कैपिटल आपके साथ में बहुत सारे अकाउंट्स बना दिए हैं, अब आपके लिए वो साथ में होमवर्क रहेगा। लो जी करें स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 51। लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आ जाएगा। पर्टिकुलर
ये आ गया है। ठीक है जी। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, बोलो जी नेट प्रॉफिट कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? ये आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ था 40,000 का नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ था। अब मैं इसके अंदर क्या क्या पे करूंगा? मैं पे करूंगा इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा एक, तो बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितने परसेंट की है? 5% की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अली और बहादुर। तो बोलो 25,000 के ऊपर 5% करोगे तो 1250, और दूसरा 20,000 के ऊपर करोगे तो 1,000 का ये आएगा। टोटल करोगे तो आपके पास कितने का आएगा? ये 2250 रुपए का आपके साथ में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग करिए, ड्राइंग का हमने कुछ लेना देना भी नहीं है। उसके बाद इसकी सैलरी दी हुई है बहादुर की, तो लिखोगे टू बहादुर सैलरी। कितने रुपए की सैलरी है? 3,000 रुपए की सैलरी ये दी हुई है। क्लियर बात? टोटल करनी है, टोटल करनी है। उसके बाद जो कुछ डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% कहां पर भेज देना? आपने रिजर्व में भेज देना। ये 10% कैसे आएगा? 40,000 के अंदर से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस करोगे 3,000 रुपए की सैलरी। जो कुछ आएगा उसका 10% आपने कहां डाल देना है? रिजर्व के अंदर डाल देना है। तो 40,000 में से 2250 जाएगा, 40,000 में से ये 3,000 भी गया, इसका 10% कर दो तो 3475। तो कितने का आएगा? 3475। अब इसकी टोटल कर दो, टोटल करके जो कुछ मेरे पास आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट ये आ जाएगा, और इसको मैं लिख दूंगा डिविजिबल प्रॉफिट। और इस डिविजिबल प्रॉफिट को आपने अली में और बहादुर में बांट देना है 70:30% में। तो लिखोगे ये आएगा 34,750 में से 3475 माइनस किया तो 31,275 मेरे पास ये आएगा। ये बांट दो कितना कितना? 70% इसका यहां आएगा, 30% इसको मिलेगा। तो ये आएगा पहले का 2189 आप चेक करो एक बार, गड़बड़ तो नहीं है कहीं पे? चेक करो, चेक करो। 2189 का आपने ये लिखा, और दूसरा कितने का आएगा? 31,275 का 30% ये किया तो ये आएगा 9383 का ये आ जाएगा। लो जी, ये आपके पास है क्वेश्चन समाप्त। इसमें आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होमवर्क में है आपके साथ में, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने आप बनाकर चलना है। यहां पर मैंने आपके साथ में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके साथ में बना दिया है। क्लियर है बात? फटाफट कॉपी करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आता हूं। बोलो जी, हो गया कॉपी? लो, क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ो। तीन पार्टनर है, अमल, बीमल, कमल आर द 3 पार्टनर्स। 1 अप्रैल 2018 में देर कैपिटल स्टूड अमल 40,000, बीमल की 30,000 और कमल की 25,000 रुपए। दे वुड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अमल को क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी 250 रुपए पर मंथ, अमल को सैलरी मिलेगी पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद बीमल वुड रिसीव कमीशन ऑफ 4% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द सैलरी। आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ दिस 10% इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व के अंदर हमने ये भी डाल देना है। और प्रॉफिट रीचेक क्या है? कितने का? 33,360 का आपके पास ये प्रॉफिट भी दिया हुआ है। ठीक है, करें स्टार्टिंग। लो जी,
हमने इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम इसके अंदर बना के चलेंगे। करें, लो फॉर्मेट खींचो। मैं अभी फटाफट 1 सेकंड के अंदर फॉर्मेट खींच लेता हूं और ये आपका फॉर्मेट होता है तैयार। लो जो हमने फॉर्मेट आपका तैयार कर दिया है बिल्कुल। लो करो, लिखो जी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाना है। ये क्रेडिट है, ये आपका डेबिट है। क्वेश्चन नंबर 52 आएगा पर्टिकुलर। लो जी, ठीक है, लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। बोलो जी कितने का नेट प्रॉफिट आएगा। ये नेट प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में 33360 का ये दिया हुआ है। यहां लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमल, बिमल और कमल। शॉर्टकट लिख सकता हूं मैं आपके साथ में। हाँ सर लिख सकते हो बिल्कुल। लो जी कितने कितने देनी है। 30,000 के ऊपर 5% करोगे तो 1500 रुपए का ये आएगा। 25,000 के ऊपर 5% किया तो 1250 का ये आएगा। उसके बाद नहीं सॉरी उल्ट गलत कर दिया हमने, ये 2000 का ये आएगा। 1500 रुपए का ये आएगा क्योंकि कैपिटल मैंने गलत रीड आउट की थी। लो जी ये कर दिया आपने तो इसके टोटल करके बोलोगे मेरे को 2000, 1500, 1250 का ये आएगा। तो टोटल मिला के 4750 का आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बात, कोई दिक्कत। उसके बाद अब इन्होंने क्या कर देना है, सैलरी मिलेगी किसको, अमल को सैलरी मिलेगी। तो अमल की सैलरी बोलोगे, अमल की सैलरी है 250 रुपए पर मंथ। मेरे को बोलो एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं सर, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने करोगे तो 250 इंटू में 12 करके बोलोगे तो 3000 रुपए का ये आ जाएगा। उसके बाद बीमल को कमीशन मिलेगा तो बीमल्स कमीशन मिलेगा। अब ध्यान से पढ़ना, आफ्टर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमल सैलरी और ये क्या नाम है कमीशन देने के बाद है। तो मेरे पास जो कुछ आएगा 33360 माइनस में 4750 माइनस में 3000 का इनटू में कितना परसेंट है ये है 4%। 4 अपॉन में 104। सर ये क्या किया 104, याद करो हमने आपके साथ बताया था कि अगर मान लो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो रेट अपॉन में 100 अपॉन में रेट हो जाएगा। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की है तो ये कैलकुलेशन करके आएगा 246 का ये 2462 का ये आ जाएगा। ठीक है बात, लो जी खत्म। उसके बाद इसके टोटल कर कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक करो आप लोग, कमीशन ठीक है या गलत है। कमीशन में हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये 985 का ये आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कर देना है, हमने कुछ 10% का हिस्सा जनरल रिजर्व के अंदर भी ट्रांसफर कर देना है हमने। तो ये बोलो कितने का आएगा, ये आया था 33360 माइनस में 4750 माइनस में 3000 माइनस में 985, इस वैल्यू का जो कुछ आएगा उसका 2462 का ये आएगा। 2462 ये आ जाएगा। टोटल कर दो, आपके पास जो कुछ आएगा वो आपके पास है डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा।